अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले साहिब लौलाक रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। इंशाअल्लाह इस आयत मुबारका पर कुछ गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मकाम को किस तरीक़े से अपनी उम्मती के सामने पेश किया है। अगर आपकी उम्मती का हर फर्द फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को निगाहों में रख कर के अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के किसी भी मरहला में उसे मसाइब व आलाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आए अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फ़िदा का अबी व उम्मी, ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आका की बारगाह में नाचीज़ हाजिर है, अरीज़ा है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, क्या है अरीज़ा, उसे तुम पेश करो। साहबी रसूल ने बारगाहे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? साहबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन बाक़ायद हयात हैं, वो ज़िंदा हैं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या इरशाद फरमाया, तो अपने वालिदैन की खिदमत करो। जंग में, जिहाद में
जाने से बदरजहा बेहतर ये है कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी दिलजोई करो, उनकी अताअत करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़मते वालदा अपनी उम्मतियों के सामने बारहा पेश किया और इरशादे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है कि जब तुम्हारे वालिदैन ज़ईफ़ुल उम्री की मंजिल को तय कर रहे हों, उस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हर एतबार से खिदमत करो, दिलजोई करो, उनका तुम ख्याल रखो, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ न हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हमेशा अपने लिए दुआ करते, अपने वालिद और वालिदा के लिए दुआ करते और दुआ का अंदाज यूं होता, ए अल्लाह अबू हुरैरा को और अबू हुरैरा के वालिदैन को तू माफ़ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो अबू हुरैरा और इनके वालिदैन के लिए दुआ करे अल्लाह तू उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। दुआ का अंदाज देखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? सहाबी रसूल है, जिनसे कई हजार अहादीसे रवायत की गई हैं। जो रावी है जिन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में रहने का एजाज़ हासिल किया है। हज़रत मोहम्मद तमीमी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबिई हैं, हमेशा वो दुआ करते हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए और उनके वालिदैन के लिए। किसी ने पूछा, ऐ मोहम्मद तमीमी, आपसे हम अर्ज करना ये चाहते हैं कि आप जब भी दुआ करते हैं हज़रत अबू हुरैरा उनके वालिदैन के लिए, मुझे बात समझ में नहीं आती। दूसरे भी सहाबा किराम हैं, दूसरे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप उनके लिए दुआ नहीं करते? और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिदैन के लिए खुसूसी तौर पर आप दुआ करते हैं। हज़रत मोहम्मद तमीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उनके लिए दुआ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह जो भी अबू हुरैरा उनके वालिदैन के लिए दुआ करे तो उसकी मग़फ़िरत फरमा और उसके वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी तौर पर मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए हमेशा दुआ करते हैं। आए आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा कर्न की तरफ तवज्जो करके आप अपने सहाबा किराम से इरशाद फरमाते कि कर्न से मुझे मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। तो सहाबा किराम ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कर्न किधर है?
और कर्ब की तरफ आप खुद को और अपने सहाबा किराम को तवज्जो दिलाते हैं और खुसूस बिलखुसूस कर्ब की तरफ हमेशा आपका रुख होता है। ये मामला क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ब के अंदर मेरा अवैस है, मेरा अवैस है, और उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसका मेरी तरफ हमेशा खुद को माइल रखना, ये हमेशा मुझे तड़पाती है। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर वो आपके इतने बड़े आशिक हैं तो आपके हुजूर वो क्यों नहीं तशरीफ लाते और आने के बाद सहाबियत के शर्फ से वो मुशर्रफ हो जाते, आपसे वो अकीदत रखते हैं, आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपसे वो उल्फत रखते हैं, और इश्क का मामला ये है कि खुशबू आपको आ रही है। हजरत सलमान भी तो थे, आपसे मोहब्बत की बुनियाद पर फारस से आ गए। हजरत बिलाल भी तो हैं, आपसे मोहब्बत की बुनियाद पर हफ्स से आ गए। हजरत सुहैब रूमी तो हैं, आपसे मोहब्बत की बुनियाद पर रूम से आ गए। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ मेरे सहाबियों, तुम्हें मालूम नहीं, उनके पास एक बूढ़ी माँ है जो ज़ईफुल उम्र है, उनके पास दांत भी नहीं है और कोई देखने वाला नहीं है जो उनके आगे पीछे रह करके उनकी इयादत करे या उनका ख्याल रखे। उनके अलावा कोई नहीं है जिसकी बुनियाद पर अवैस नहीं आ पा रहे हैं कि अगर जाता हूँ तो मेरी वालिदा मुहतरमा की खिदमत कैसे हो पाएगी, इनको खाना कौन खिलाएगा, इनको पानी कौन पिलाएगा, इनकी आसाइश और ज़ेबाइश का कौन ख्याल करेगा। ऐसा ना हो कि मैं वहां जाऊं और यहाँ मेरी माँ को तकलीफ हो जाए और आह निकल जाए तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अल्लाह अकबर। यह है माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत का जज्बा और माँ की खिदमत का अंदाज कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमीन में है और कर्ब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन माँ की मोहब्बत को मलहुज़े खातिर रखते हुए हजरत अवैस कर्दी रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा न जा सके और न सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हो सके। एक मर्तबा का वाक़िया है कि एक बार हजरत अवैस कर्दी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा मुहतरमा के हुजूर बैठे हुए हैं। अर्ज कर रहे, अम्मी जान, आपसे मैं इजाजत लेना चाहता हूँ चंद घंटों के लिए, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिरी देकर उनकी ज़ियारत से खुद को मुशर्रफ कर लूँ और सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हो जाऊँ। माँ ने कहा, बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है
लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। अल्लाह अकबर। मोहम्मद ने अंगड़ाई लिया, दिल के अंदर जो तरफ थी वो तरफ जाहिर हुआ, वो तरफ जाहिर हुई और आप चले मदीना मुनव्वरा की तरफ। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, उधर रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मेरा आशिक कर्न से आ रहा है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आए तो उसे बैठाना और कहना मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्मे रिसालत कुछ ही देर के बाद आने वाले हैं। हजरत अवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, कुंडी खटखटाया, अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आई, अंता अवैस। अल्लाह अकबर। हजरत अवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं तो चला था, मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, सिर्फ मैं जानता था मेरा रब और उसकी अता से मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था। लेकिन ज़मीन ने कहा, नादान तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे सिलसिले में तेरे महबूब को आगाह कर दिया है कि आपका एक आशिक कर्म से आ रहा है, जो आपकी याद में हमेशा तड़पता है, जो आपकी मोहब्बतों में हमेशा मुस्तगरक रहता है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन ठहरे, कुछ देर ठहरे, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी काम में मशगूल हो गए, आने में ताखीर हो गई। इधर देख रहे हैं कि अगर इतने वक्त में न जाता हूँ तो माँ से मैंने वादा किया है, अम्मी जान इतनी देर में इतने वक्त में आ जाऊंगा। उसके बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज करते हैं, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है, उनसे मैंने वादा किया है कि चंद घंटे के अंदर आ जाऊंगा, फिर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आकर के बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात व तस्लीम में शरफ़याबी से खुद को मुशर्रफ कर लूंगा, उनकी ज़ियारत से खुद को मुशर्रफ कर कर के सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। चले गए। माँ ने कहा, बेटा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। माँ की बारगाह में बैठे हैं, आंसुओं के कतरात जारी हैं, आंखें अश्कबार है। अम्मा ने कहा, बेटा क्या हुआ? तो हजरत अवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज कर रहे हैं, अम्मी जान गया था, आपकी इजाजत मिली थी, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी काम में चले गए थे और उस काम में आप मशगूल हो गए, जिसकी बुनियाद पर आप तशरीफ न ला सके। मैंने आपसे वादा किया था, अम्मी जान इतने घंटे में मैं आ जाऊंगा, जिसकी बुनियाद पर मैं ज्यादा देर वहाँ न रुक सका। अल्लाह अकबर। ये है हजरत अवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी वालदा की मोहब्बत को आप देखे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत को देखे। अल्लाह अकबर। माशूक हो तो ऐसा, आशिक हो तो ऐसा, आशिक माशूक की हकीकत आपके सामने मैं अर्ज करता चलूं। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम जाओ कर्न की तरफ, और हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम से भी फरमाया कि जाओ कर्न की तरफ, और वहाँ मेरा एक आशिक है, उससे कहना कि मेरी उम्मती के लिए दुआ करे। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर किसी दिन और गुफ्तगू होगी, लेकिन आज मैंने अपना जो मौजू सुखन बनाया है वालदा, अज़मत वालदैन, लिहाजा इसी पर मैं इक्तिफा करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए। अल्लाह अकबर। इससे ये पता चल रहा है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे उमर इब्न ख़त्ताब आप तशरीफ ले जाएं, ए अली आप तशरीफ ले जाएं अवैस के पास, और अवैस से मेरा सलाम कहने के बाद आप ये कहना कि रसूल आज़म अलैहिस्सलात व तस्लीम की उम्मती के लिए दुआ करें। इससे ये भी पता चला कि जो माँ की अजमत को का ख्याल रखने वाला हो, जो माँ की खिदमत करने वाला हो, जो माँ के कदमों के नीचे हमेशा अपनी जिंदगी गुजारने वाला हो, परवरदिगार आलम उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। यही तो वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों सहाबी से, अपने
हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और हजरत अली करमुल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम से इरशाद फरमाकर भेजा, अल्लाहु अकबर। लेकिन आइए आपसे बताता चलूं अज़मत वालिदैन को अपनी निगाहों में किस तरीके से रखना है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, फला तकुल लहुमा उफ़्यू फला तकुल लहुमा उफ़्यू वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। उन दोनों को उफ तक न कहो और उन्हें मत झिड़को और उनसे अच्छी बातें करो। अल्लाह अकबर। आए हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने उफ के सिलसिले में जो तहरीर फरमाया है कि उफ क्या है। उफ का मतलब ये होता है अगर आपके बदन पर कोई गर्दा आ गया और आपने अपने मुंह के फूंक से उस गर्दे को उड़ाना चाहा, उससे जो आवाज निकली वो उफ है। अल्लाह अकबर। तो अपने माँ अपनी वालिदा अपने वालिद के सामने उफ तक नहीं करना है। अल्लाह अकबर। ये किसी इंसान की तारीख नहीं पेश कर रहा हूँ, किसी मुअर्रिख की तारीख नहीं पेश कर रहा हूँ, किसी सियासतदान की सियासतदानी नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है। उस इरशाद को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फला तकुल लहुमा उफ़्यू वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। आइए आपको बताता चलूं अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मती में ऐसे ऐसे असलाफ गुजरे हैं, ऐसे ऐसे सल्फ़े सालिहीन गुजरे हैं जिन्होंने माँ के कदमों में जन्नत को देखा और माँ के कदमों में आकर के परवरदिगार आलम की बारगाह में उनकी माँ ने जब अपने उन शहजादों के लिए दुआ किया तो परवरदिगार आलम ने उस माँ की दुआ को शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा करके कामयाबी की मंजिल पर गामज़न फरमाया। हजरत अवैस हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। जंगल में कितने सालों तक रहे, लेकिन जब आए माँ के पास, माँ ने कहा बेटा रब की तरफ से कुछ मिला के नहीं अब तक। अल्लाह अकबर। देखा बाल बड़े बड़े हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, उसके बाद चेहरा बिल्कुल मुंतशिर है, चेहरा में तगय्युर तबद्दुल पैदा हो चुका है, बदन का कपड़ा फटा हुआ है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा कुछ मिला के नहीं। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा माँ अब तक नहीं मिला है। माँ ने अपना आंचल उठाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया, ऐ रब्बे कायनात मेरे शहजादे बायजीद को मकाम उलिया पर फाइज फरमा दे। माँ की जबान से दुआ निकलनी थी कि परवरदिगार आलम ने आपकी दुआ को शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा कर आपको मकाम उलिया पर फाइज फरमा दिया। यह है मकाम माँ की अजमत। लिहाजा इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों अज़मत वालिदैन को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारो। इसी में हमारी कामयाबी है। रब्बे क़दीर की हुज़ूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बजाए सीद मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।